बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है फ़ारान। आज मैं बात करूंगा ऑप्टिकल टेस्ट के बारे में, जिसे विजुअल इंस्पेक्शन भी कहते हैं। ऑप्टिकल टेस्ट मशीन से भी किया जाता है और ऑप्टिकल टेस्ट जो है वो मैनुअली भी किया जाता है। तो आज की जो वीडियो है वो है मैनुअल विजुअल इंस्पेक्शन के बारे में। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है फार्मासिस्ट फ़ारान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त मौजूद है ऑप्टिकल बोर्ड, जिसमें ब्लैक बैकग्राउंड भी शो हुआ है और वाइट बैकग्राउंड भी है। ब्लैक बैकग्राउंड को जो है वो यूएसपी में कहा जाता है, इस शेड को मैट ब्लैक, और वाइट बैकग्राउंड वाले शेड को जो कहा जाता है वो है नॉन ग्लेयर। ऑप्टिकल बोर्ड में लाइट भी इंस्टॉल होती है और इसके जो लक्स लेवल हैं वो डिफरेंट होते हैं फॉर डिफरेंट ग्लासेस। तो हम लक्स लेवल के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और लेक्चर को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अगर आपका ग्लास कंटेनर वाइल है और उसमें पाउडर कैरी हुआ है, पाउडर्ड वाइल है, तो पाउडर्ड वाइल की विजुअल इंस्पेक्शन किस तरीके से होगी? तो पाउडर वाइल की विजुअल इंस्पेक्शन करने के लिए हमें उस पाउडर को कन्वर्ट करना होगा लिक्विड में। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि उसके कैप को रिमूव करना होगा। उस वाइल के कैप को रिमूव करेंगे, उसमें सिरेंज के जरिए हम WFI एडमिनिस्टर करेंगे उस वाइल में और उसको शेक करके उसके पाउडर को कन्वर्ट कर देंगे लिक्विड में, तभी हम ऑप्टिकल टेस्ट कर सकते हैं। तो हाउ टू चेक इट मैनुअली? यहाँ पर आपके सामने ऑप्टिकल बोर्ड बना हुआ है और उसमें लाइट भी लगी हुई है। तो ये ब्लैक बैकग्राउंड है, तो ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट आपको 5 सेकंड शेक करके इसको विजुअली इंस्पेक्ट करना होगा वाइल को, या भी जो भी ग्लास कंटेनर हो आपका, और 5 सेकंड आपको वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट विजुअल इंस्पेक्शन करनी होगी। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं और क्या क्या फाइंडिंग्स आ सकती हैं मैनुअल टेस्ट के दौरान। क्या क्या डिफेक्ट्स आपके सामने आ सकते हैं जिन्हें आपको एलिमिनेट करना होगा और रिजेक्शन निकाल के आपने सेपरेट करनी होगी ड्यूरिंग ऑप्टिकल टेस्ट। तो क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं और आपने इन्हें किस तरीके से डिटेक्ट करना है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। पहला जो प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ सकता है वो है ग्लास पार्टिकल। ग्लास पार्टिकल जो है वो ड्यूरिंग प्रोडक्शन आपके प्रोडक्ट में, आपकी वाइल में, आपके ग्लास कंटेनर में आ सकता है। तो इसको डिटेक्ट करने का तरीका यही है कि जब इसको शेक करेंगे तो ये जो ग्लास पार्टिकल, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, तो ये ग्लास पार्टिकल जो है जब इसको शेक करेंगे तो ये नीचे की तरफ जो है वो ट्रैवल करेगा और अपने वेट की वजह से ये डाउनवर्ड ट्रैवल करेगा, और जब ये ट्रैवल डाउनवर्ड करेगा तो ये डिटेक्ट हो जाएगा ग्लास पार्टिकल। तो जो डिफेक्ट में जो पहला डिफेक्ट मैंने बताया वो है ग्लास पार्टिकल। अब हम बात करते हैं ब्लैक पार्टिकल, जैसे कि तस्वीर में दिया गया है। ब्लैक पार्टिकल भी आ सकता है और ब्लैक पार्टिकल को जो है हम यहाँ पर, जैसा कि मैंने तस्वीर में दिया है, वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट हम जो है वो 5 सेकेंड तक ऑप्टिकली इंस्पेक्ट करेंगे। आइए हम अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड है वाइट पार्टिकल। तो वाइट पार्टिकल जो है हम ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट ऑप्टिकली इंस्पेक्ट करेंगे 5 सेकेंड तक, और ये कलर के शेड से जो है हम ब्लैक और वाइट पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट एल्स डू वी चेक इन विजुअल इंस्पेक्शन? तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि हम और क्या चेक करते हैं विजुअल इंस्पेक्शन में। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि रबर स्टॉपर सही लगा है या नहीं लगा। अगर वाइल है तो उसकी क्रिम्प जो है वो सही सील हुई है नहीं हुई, और इसमें क्रिम्प में कोई डिफेक्ट है या नहीं, ये चेक करते हैं। रबर स्टॉपर में कोई डिफेक्ट है या नहीं, हम ये चेक करते हैं। ग्लास में कोई क्रैक तो नहीं है, विजुअली हम ये इंस्पेक्ट करते हैं। अगर लिक्विड है या लिक्विड में कोई पार्टिकुलेट मैटर तो नहीं है, हम ये चेक करते हैं, जैसे कि मैंने ब्लैक पार्टिकल और वाइट पार्टिकल के बारे में बताया। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपकी प्रोडक्ट का जो लिक्विड है या जो उसका लेवल है,
चाहे वो पाउडर हो या लिक्विड हो, उसके ग्लास कंटेनर में जो आपने प्रोडक्ट का लेवल डिफाइन किया हुआ है, क्या वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, ऑप्टिकल इंस्पेक्शन में ये भी चेक करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अब लक्स लेवल की बात करते हैं। क्लियर ग्लास के लिए जो लक्स लेवल है वो है 2000 से 3750 लक्स। यूएसपी का रेफरेंस मैंने दिया हुआ है। क्लियर ग्लास में किसको कह रहा हूँ, क्लियर ग्लास की ये तस्वीर मैंने शो की हुई है, एम्प्यूल की भी और ग्लास की भी। तो क्लियर ग्लास के लिए जो है ऑप्टिकल इंस्पेक्शन में 2000 से 3750 लक्स इस्तेमाल होता है। एम्बर ग्लास के लिए जो है 8000 से 10,000 लक्स इस्तेमाल होता है। एम्बर ग्लास की तस्वीर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। ट्रांसल्यूसेंट प्लास्टिक कंटेनर के लिए भी 8000 से 10,000 लक्स लाइट का लेवल इस्तेमाल होगा। और ट्रांसल्यूसेंट प्लास्टिक कंटेनर क्या है ये मैंने इसमें शो किया हुआ है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकती है 380 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को, और यही वजह है कि हम लक्स लेवल जो है वो सेलेक्टिव लक्स लेवल इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो ह्यूमन आई है उसको सपोर्ट मिले विजुअल इंस्पेक्शन में। अच्छा, आवरली रेस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैनुअल इंस्पेक्शन होगी तो जो इंस्पेक्टर होगा उसकी आंखों में दर्द हो सकता है, तो हर घंटे बाद 5 मिनट का रेस्ट जो है वो रिकमेंडेड है। और लक्स लेवल जो है वो हमें बिफोर ईच ऑप्टिकल इंस्पेक्शन हमें ये करना चाहिए, और इसकी ईयरली चेकिंग भी हमें करनी चाहिए। मेडिकल टेस्ट के बारे में भी है एक पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी आंखें ही विजुअल इंस्पेक्शन में, आपकी जो है आंखें आपका एक टूल है, अगर आपकी आंखें सही नहीं होंगी तो आप विजुअली इंस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। तो आंखों का टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, और आप अपने स्टाफ को जो है उसकी आंखों का टेस्ट जो है ईयरली कराएं, तो ये सेफ साइड होगी। और आंखों का टेस्ट जो है ना बहुत ज़रूरी है विजुअल इंस्पेक्शन में। तो हम बात करते हैं कि अगर विजुअल इंस्पेक्शन फेल हो तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। विजुअल इंस्पेक्शन अगर फेल होता है तो थ्रोम्बोसिस का ख़तरा रहता है, इम्पेयर्ड माइक्रो सर्कुलेशन का ख़तरा रहता है, और पार्टिकल जो है वो जब जाके वेन्स या कैपिलरी में जाके स्टक करता है तो थ्रोम्बोसिस का ख़तरा हो जाता है, और सर्कुलेशन ब्लॉक होने का ख़तरा होता है जब पार्टिकल जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को भी ट्रिगर कर सकता है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर विजुअल इंस्पेक्शन जो है वो फेल होता है तो व्हाट शुड वी डू, तो हमें क्या करना चाहिए इस तरह के सिनेरियोस को अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल है कि ये ऑप्टिकल इंस्पेक्शन करके जो है वो अपने डाउन द लाइन नर्सिंग स्टाफ को जो है चीज़ों को जो है वो प्रोवाइड करे। यहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट का ये रोल भी है कि वो गाइड करे नर्सिंग स्टाफ को कि विदाउट ऑप्टिकल इंस्पेक्शन ग्लास कंटेनर को इस्तेमाल ना करें। सो दैट्स इट फॉर नाउ। उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।